बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही मज़े की जो है वो अनार के जूस की रेसिपी जो है वो शेयर करने के लिए जा रही हूँ। बनाना भी बहुत ही आसान है और आपकी हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है। और यकीन मानेंगे ये इस तरीके से इतना मज़े का बनता है कि जैसे आप बाज़ार से फ्रेश अनार का जूस जो है वो लेके पीते हैं ना, तो सेम ये वैसा ही इसका जो है वो टेस्ट होता है। तो सबसे पहले तो क्या है कि ये अनार जो है इसको निकालने का तरीका मैं आप सबके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि बहुत ही आसान तरीका जो है ना वो कौन सा है अनार से जो है वो दाने वगैरह निकालने का। तो वो मैं ऑलरेडी आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो इसके बाद जी हम बनाएंगे इसका जूस। और क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अनार लाइक तो करते हैं, लेकिन वो इसके बीज की वजह से उनके लिए इसको खाना जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये शिकायत करते हैं कि इसके जो बीज हैं वो हमारे दांतों में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हम अनार जो है वो नहीं खा सकते। तो उसका बेस्ट हल यही है कि आप इसका जो है ना जूस बना के पिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने अनार के जो दाने हैं सारे वो जी इस मैजिक बुलेट के हमने इस मग में डाल दिए हैं। और इसके बाद जी आप कोई सा भी ब्लेंडर वगैरह यूज़ कर सकते हैं इस मकसद के लिए। और ये जी एक अदद अनार के दाने हैं जिसका मैं जूस बना रही हूँ। और इसके अंदर मैंने जी हाफ़ गिलास जो है वो वाटर का ऐड किया है। तो ये तकरीबन जो है वो मिल मिला के एक गिलास जो है ना वो अनार का जूस बन जाएगा, ठीक है जी। और अब जी ये हमने इसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लिया। अब हम इसका जो बीजों का एक गोदा सा बन गया और जूस बन गया, इन दोनों को जो है वो सेपरेट करेंगे। और उसके लिए जी इसको इस तरह से छानना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और इस तरीके से हमारा जो अनार का जूस है वो बड़ा मज़े का तैयार होता है। तो ये है कि अनार के जूस का अपना भी एक खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा इसको यम करना है और अगर आप थोड़े से और चस्कोरे टाइप इंसान हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर चीनी भी ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर स्वीटनर भी ऐड कर सकते हैं और आप इसके अंदर जो है वो काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी जो है वो अपनी मर्ज़ी, आप चाहें तो आप इसके अंदर कुछ भी ऐड ना करें। लेकिन हमारे ये मियाँ साहब बना रहे हैं सारा अनार का जूस और मैं जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मैं जो है वो जब भी बनवाती हूँ इनसे या ये जब भी बनाते हैं अनार का जूस तो इसके अंदर स्वीटनर और काला नमक जो है वो ज़रूर ऐड करते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही मज़े का ये लगता है। तो जी ये हमने ऐड कर दिया, आपकी मर्ज़ी है कम ज़्यादा जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, स्वीटनर भी और काला नमक भी। तो मैंने जितना ऐड किया आपके सामने है। तो इसको जी अब अच्छे से जो है वो इस तरह से मिक्स करेंगे। और अगर आपने शुगर ऐड किया तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसको जो है वो मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लेती है। और बाकी आप इसके अंदर जो है वो बर्फ़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो है वो मौसम अच्छा और अनार जो है वो फ्रिज से निकाला गया था और इसके अलावा पानी भी ठंडा ऐड किया था, तो इसलिए मेरे ख़्याल में जो है वो बर्फ़ की ज़रूरत नहीं हमें पड़ी। और ये जी अब हमने दोबारा जो है इस तरह से इसको छान लिया है और इसको जी ग्लास में हमने डाल लिया है। इसको दोबारा इसलिए छानना है कि अगर थोड़ा बहुत वो अगर स्वीटनर के या ब्लैक जो हमने सॉल्ट ऐड किया है उसके थोड़े बहुत जो ज़रात हैं या अगर आपने चीनी ऐड किया जो हल नहीं हुई तो वो फिर ना अच्छी नहीं लगती अगर मुंह में आए। तो ये जी हमारा अनार का जूस जो है वो रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से बहुत मज़े का तैयार होता है। तो इंशाल्लाह ताला अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।